हाँ है, संडे को है ना, संडे को सुबह से शाम रहेगा इस बार। नहीं जल्दी ले लेंगे इस संडे। आ जाओ बच्चों, बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये रेशो वाला क्वेश्चन अच्छा था, लास्ट वाला देखा ना सभी ने। आ जाओ, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी यानी क्वेश्चन के साथ देखने वाले, डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, रिजर्व भी क्वेश्चन के साथ, फाइनल पेमेंट क्वेश्चन के साथ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। ए एंड बी, बेटा पेज नंबर लिखना सब लोग, 10.129। A and B are partners in a business sharing profit and losses as A 3/5 and B 2/5. Their balance sheet on 1st January 2022. कैपिटल दे दिया था, रिजर्व दे दिया था, ट्रेड पेबल, प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड। आगे बोला बी रिटायर्स। ओह तो बचा क्या फिर? पार्टनरशिप हमें 2 ही पार्टनर थे, एक छोड़ के जा रहा है, सोल प्रोप्राइटरी बन जाएगी अब तो वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आदमी खुद से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। शादी कैसे करेगा खुद से? खुद से चल रही बात। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू, देखो रीजन भी दिया है, इलनेस। ए टेक्स इट ओवर, मतलब अब यहां से आगे सोल प्रोप्राइटरी फर्म है। The following revaluation was made. Goodwill of the firm is valued at 25,000. बच्चों देखो अब ध्यान से सुनना, इन्होंने रेडीमेड आपको गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, वरना आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता था, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, जो भी मेथड बोली रहती थी उससे। रेडीमेड दे दिया है, थैंक यू। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5 एंड इन्वेंटरी। रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट ठीक है। डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल एट 5%, ये भी रिवैल्यूएशन वाला है। एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल एट 2%। अब यहां पे बोला इन्होंने रिजर्व को कम कर दो, अगेंस्ट रिजर्व को बढ़ा दो अगेंस्ट ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल ने बोला कि 2% छूट मिल जाएगी आपको, 2% का वो लोग ऑफ देने के लिए तैयार है, फायदा हो गया हमारा तो। उसके बाद रिक्वायर्ड जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट as on 1st January 22. Also give the opening balance sheet of A. Sole proprietary firm की opening balance sheet पूछ रहे हैं आप लोगों को, बस इतना ही है ना। आ जाओ जल्दी जल्दी से करो, 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10.129, फटाफट से ध्यान देना सभी। बोलो क्या क्या चीजें बोली इसके अंदर में। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बोला है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला है ना बच्चों, पार्टनर्स अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पे काम करता हूं, बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले लिख लूंगा ए एंड बी, फिर मैं लिख लूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, 2 ही पार्टनर है तो ठीक है। ए बी, उसके बाद बैलेंस शीट बना लो। बनाओ जल्दी जल्दी से। एज ऑन 1/4/22 है, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 22। बैलेंस शीट ऑफ ए लिखना बच्चों, अब इसमें बी नहीं है। हाँ हाँ लिख दो ना, आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत अच्छा हो जाएगा, आफ्टर रिटायरमेंट। फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। जो जो चीजें बोली थी उसका फॉर्मेट मैंने बना लिया, प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग।
लिखा बेटा सभी ने? चल स्टार्ट करूं क्या? चलो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ते, एक एक चीज को समझते हैं और उसका इफेक्ट दे देंगे। हो गया क्वेश्चन। बेसिक्स आज तक नहीं छोड़ा हमने, देखो वो ही है पूरे सब्जेक्ट में। पढ़े? बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजेक्शन है तो उसके दो इफेक्ट, अदरवाइज इंफॉर्मेशन दी रहेगी। ए बी पार्टनर्स थे, उनका रेशो 3:2 था, बैलेंस शीट दिया था। कहां से स्टार्ट करो? लाइबिलिटी से स्टार्ट करो। चलो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, तरीका सेम ही रहेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। सबसे पहले कैपिटल लिख दो ए बी का, 20 और 15,000, फटाफट से लिखो बेटा। 20,000 एंड 15,000 पॉजिटिव है तो दोनों भी क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना बच्चों, तो लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा इफेक्ट मत पूछना इसका, ये बैलेंस है, बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर होता है बस। रिजर्व अकाउंट, बोलो रिजर्व का क्या करना है? बांट दो, जैसे एडमिशन केस में बांटते थे वैसे अभी भी बांट दो। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो 3:2। 15 को 3:2 में बांटो बेटा। पक्का? इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। चले आगे। हाँ कर लो क्या अभी के अभी? लो साथ साथ में कर लो, लो फिर। रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एस कैपिटल 2, आप पूरा लिखना 20 कैपिटल। रिजर्व कितना था? 15,000। ए और बी को मैंने दे दिया। नरेशन प्लीज सब लोग लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व इन ओल्ड पीएसआर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व इन ओल्ड पीएसआर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व इन ओल्ड पीएसआर। लिखा बेटा? बड़े आगे। नेक्स्ट आइटम ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है देखो तो। डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अगेंस्ट डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करना है। ध्यान से सुनना भी क्या चीज है बच्चों। आज तक आपने ये तो सुना था कि हम लोगों को ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट आरडीडी क्रिएट करना है, तो ऐसी एंट्री करते थे। हमारा नुकसान है ना बच्चों, जो भी डेटर्स है उसके अगेंस्ट आरडीडी क्रिएट करना है, तो ये हमारा नुकसान है। देखो हमने रिवैल्यूएशन के या पी&एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा था, रिवैल्यूएशन या पी&एल एडजस्टमेंट बनाते थे उसके डेबिट में लिखते थे। लेकिन इस बार क्या बोला है कि ट्रेड पेबल्स जो है वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का? 2% का। तो लिख लो बाय डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल। रिवैल्यूएशन या पी&एल एडजस्टमेंट बोल दो ना, डिस्काउंट देने वाले। अब जिस दिन एक्चुअल में डिस्काउंट देंगे उस समय हम लोग इस डिस्काउंट को यूज कर लेंगे, उस समय एंट्री पास करेंगे ट्रेड पेएबल टू डिस्काउंट। जिस दिन एक्चुअल में डिस्काउंट देंगे तब ट्रेड पेएबल कम हो जाएंगे ना। अभी तो हमें सिर्फ रिजर्व बोला है ना, अभी तो हमें क्या बोला है कि बस उसके लिए रिजर्व क्रिएट करो। तो हमने देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन ट्रेड पेएबल, या फिर बाय डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल, या तो बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन ट्रेड पेएबल। गावरान भाषा में कौन सा अकाउंट है मालूम है क्या? उनसे मिलने वाला है, आने वाला है। इसलिए देखो डेबिट बैलेंस है इसका, बाय किया यहाँ पे, डेबिट किया। या फिर एकदम सिंपल तरीका, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी रिसीवेबल के लिए है और डिस्काउंट रिजर्व ऑन ट्रेड पेएबल टू रिवैल्यूएशन ये ट्रेड पेएबल के लिए। फायदा है ना मेरा, देखो रिवैल्यूएशन या पी&एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आ गया, फायदा है। अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया रहता कि ट्रेड पेएबल ने माफ कर दिया तो फिर मैं ऐसी एंट्री करता, ट्रेड पेएबल टू रिवैल्यूएशन, उन्होंने बोला रिजर्व, रिजर्व बनाओ, रिजर्व टू रिवैल्यूएशन। बट कौन सा रिजर्व? डिस्काउंट ऑन
ट्रेड पेएबल रिजर्व, ये मिलने वाला है, ये रिसीवेबल रिजर्व है। बोल बेटा। हाँ हाँ बोल बोल, बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रही है, बट यहाँ पे कंफर्म मिलने वाला है ना। फिर अगर वैसा तू देखेगा मैंने अमोक को उधारी में माल बेचा, तो तू तब भी बोलेगा सर अभी तक तो पैसे आए नहीं, फिर सेल की एंट्री क्यों कर रहे। कंफर्म आने वाला है उससे पैसा, इन्होंने कंफर्म बोला है, मिलने वाला है। समझ में आया क्या? कंफर्म मिलने वाला है। फिर तुम क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं करने देगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो वो बोलेगा पैसा आया नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों इनकम दिखा रहे हो। आज तक एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपके उनमें क्रेडिट सेल के समय भी, बट हम लोग करते हैं ना क्रेडिट सेल का एंट्री। बस वैसे ही यहाँ पे ट्रेड पेबल से कंफर्म आने वाला है 2% का, समझे ना आप? और किसी बच्चों को कोई डाउट है प्लीज, एनीबॉडी? रुको रुको, ये एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, देखो आने वाला है उससे, किससे? पेएबल से। फायदा हो गया ना मेरा, टू रिवैल्यूएशन। बट रिसीवेबल की जगह क्वेश्चन में बोला है कि क्या बनाओ? डिस्काउंट रिजर्व बनाओ। तो डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बरोबर ना? रिवैल्यूएशन लिखो, टू रिवैल्यूएशन, टू P&L एडजस्टमेंट। हमने दोनों भी अकाउंट बनाए थे आज तक, याद आ रहे हैं सभी को? ये समझ में आया क्या सभी को? या फिर सबसे सिंपल तरीका, आरडीडी रिसीवेबल के अगेंस्ट क्रिएट करते थे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ट्रेड पेबल के अगेंस्ट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फायदा है ना ये मेरे लिए। ट्रेड पेबल्स ने बोल दिया कि हम तुम्हें पक्के में 2% कम करेंगे, ठीक है, फायदा हमारा। ट्रेड पेबल आगे जाके जिस दिन मिल जाएगा उस दिन एक्चुअल में कम होगा, लेकिन अभी हमने क्या बना दिया? रिजर्व। बट कौन सा रिजर्व? इनकमिंग, आने वाला है, रिसीवेबल है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो। मुन्ना तेरे को समझ में आया? कुछ बच्चों को नहीं समझा ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करूं? ये देखो ध्यान से सुनना, ये मैंने अमोक से गुड्स परचेस किया टू अमोक अकाउंट 100 रुपए का। अमोक ने मुझे फोन करके बोल दिया, मेल किया, मैसेज किया कि मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट देने वाला हूं। मैं खुश हो गया, उसे बोला डिस्काउंट देने वाला हूं, तो मैं क्या एंट्री करूंगा बताओ यहां पे जरा? अमोक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, बरोबर है ना? 2 रुपए 2 रुपए। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी ट्रेड पेबल से 2 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है उसके लिए डिस्काउंट रिजर्व बनाओ। तो फिर यहाँ पे अमोक को डेबिट करने की जगह मैं क्या कर रहा हूं? डिस्काउंट रिजर्व ऑन ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट। और जो कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के समय के समय, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन को यूज कर लेते हैं, फायदा हुआ तो। अभी समझा क्या? सिंपल है, पक्की बात। या फिर एकदम सिंपल तरीका, रिवैल्यूएशन के डेबिट में डेटर्स के अगेंस्ट आरडीडी क्रिएट करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। क्रेडिटर्स के अगेंस्ट क्रिएट करना है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स। ये इसके अगेंस्ट क्रिएट करना है तो इधर फायदा है हमारा, फायदा है ना मेरा, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में या P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। पक्का? अभी समझा सभी को? ये सब लोग एकदम शान शान बैठे, समझ में आया ना? ये तेरे यहाँ पे क्या हो गया माथे पे? मुझे लगा कि मंदिर मंदिर जाके न ऐसे पोज दिया, मेरे को विद्या बालन याद आ गई। बच्चों एक बार वापस देखना जरा, ये समझ में आया क्या सभी को? मैं आगे बढ़ू इससे, तो मैं इसकी एंट्री क्या करूं बताओ मुझे? हाँ बोलो बेटा। डिस्काउंट रिजर्व ऑन ट्रेड पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। कितना है बताओ? कितना परसेंट बोला है बच्चों? निकालो ट्रेड पेएबल का 2%। 150 discount reserve against trade payable created, discount reserve against trade payable created, reserve against trade payable created। उसको हाथ मत लगाओ और बढ़ेगा नहीं तो इन्फेक्शन है, वो निकल जाएगा 1-2 दिन में। चलो लिखा बेटा सभी ने? एंट्री कर दो ना इसकी। अच्छा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है? ओह वाह,
हाँ, क्यों बनाना पड़ेगा? वो तो हम लोग कैलसी पे भी कर लेंगे, क्यों बना रहे जबरदस्ती? लिखा ना बेटा सभी ने? हाँ, ए और बी के क्रेडिट में लिख दिया। ए बेटा इसका पोस्टिंग कर दिया ना हमने, अब इसका पोस्टिंग भी कर दो ना फिर, कहा जा करना है तो। डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल, तो यहाँ पे मैं ये देखो बैलेंस शीट के अंदर में ट्रेड पेएबल लिखो। अबे बैलेंस शीट में न रहे, ट्रेड पेएबल कितना था बच्चों? 7,500 माइनस, अपोजिट में भी लिख सकते हो आप चाहो तो, असेट साइड में आना बाकी ना। 150 आउटर कॉलम में दिखाओ। चलो इसका एक मैंने दिखा दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला ही नहीं, तो उसका पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सर बैलेंस शीट टैली कैसे होगी अगर पोस्टिंग नहीं करना है? तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? क्योंकि रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट लॉस हम लोग देने ही वाले वैसे भी। डन, ये लिखा बेटा सभी ने? सब लोग साथ में ना, कोई चीज नहीं समझी तो प्लीज पूछना। आ जाओ नेक्स्ट आइटम, प्लांट एंड मशीनरी। बताओ इसके बारे में क्या बोला है? डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5%, और आगे इन्वेंट्री का भी डिप्रिसिएट, दोनों भी कम होने वाला है। तो एक एंट्री लिख दूं क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू इन्वेंट्री। बोलो कितना आ रहा है? 7.5%। 20,000 का 7.5%, 1,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, P&L एडजस्टमेंट लिखो, टू इन्वेंट्रीज, $1,500। और इन्वेंट्री का कितना है बच्चों? 15%, बहुत ही ज्यादा कम हो गया रे। 2,400। टोटल कितना हुआ? तुरंत इसकी पोस्टिंग कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने का काम नहीं है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री कम कर दो क्या? बैलेंस शीट किधर है? 20 और 16 में से कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्रीज 20,000 माइनस 1,500, 16,000 माइनस 2,400। बताओ कितना आया? डन। दो दो इफेक्ट देते जाना है। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिया नहीं क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं, बट उसका फाइनल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाने ही वाला है। तो सारे रिवैल्यूएशन वाले अकाउंट का दूसरा इफेक्ट चले जाएगा अपने आप पार्टनर्स कैपिटल में, बरोबर? क्योंकि आप अकाउंट बना करके भी उसका नेट इफेक्ट कहां देने वाले थे? पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ, नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। इसके बारे में क्या बोला है? 5% का आरडीडी क्रिएट करना है। बोलो एंट्री क्या रहेगी? इसका भी साथ में बना सकते थे यार। अच्छा, तीसरे का नरेशन, वेरियस एसेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड, वेरियस एसेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड। बोलो बेटा, ट्रेड पे रिसीवेबल का कितना है? 5%। 15,000 का 5% कितना होता है बच्चों? RD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड, है ना? बराबर। इसका भी इफेक्ट दे दो ऊपर। ये कितने थे बेटा? 15,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 15,000 इनर कॉलम में लेस आरडीडी 5%, आउटर कॉलम में 14,250 बच्चों। ऐसे आरडीडी दिखाना पड़ेगा वहां पे। डन। बड़े आगे, बड़े बेटे आगे। हाँ, उसके बाद में बैंक बैलेंस दिया है 6,000 का। बोलो बेटा क्या करना है इसका? कुछ बैंक में प्लस माइनस हो रहा है क्या?
बैंक में प्लस माइनस कुछ, पर उसको पेमेंट किया ऐसा कुछ दिखाया थोड़ी है। पेमेंट कर दिया है जाने वाले पार्टनर को, ऐसा बोला है कि कहीं पे कुछ भी नहीं, पेमेंट किया ही नहीं, ना आया ना गया, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है, तो लिख दो क्या एज इट इज, कैश बैंक दोनों भी लिख दो। सर दिया नहीं तो देना बाकी ऐसा दिखा देंगे जाने वाले पार्टनर को, उसको बोल देंगे हाँ तू निकल गया, बोलेगा पैसे निकल यहाँ से, लाइबिलिटी दिखाया ना, तू मेरा क्रेडिटर है बात से, पार्टनर नहीं है, अब तू क्या बन गया, क्रेडिटर, और उसको जो देना बाकी वो लाइबिलिटी में दिखा देंगे। कितना बेटा बैंक बैलेंस और कैश 500, बरोबर। एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूं, इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस लिखा है। उल्टा था लगा नहीं ना रे, हाँ। उसके बाद बी रिटायर्स, ये पूरी बैलेंस शीट हो गई ना बच्चों, बी रिटायर हो गया, ए फॉर्म ले रहा है आगे, रिवैल्यूएशन में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ सारे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि गुडविल का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे। गुडविल ऑफ द फर्म मतलब ये फुल गुडविल है, फुल गुडविल 25,000 है, इसके अंदर में दोनों पार्टनर का हिस्सा है, उसके अंदर में जाने वाले पार्टनर का भी हिस्सा है। मेरा सवाल है जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना, जितना उसका प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर कितना था 2/5, 25,000 का 2/5 निकालो, 25,000 इंटू जाने वाला पार्टनर 2/5 यानी कितना आया, तो जाने वाले पार्टनर को गेनिंग पार्टनर 10,000 देगा क्या, और यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है, ए, तो ए से छीन लो, बी को दे दो, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, लिखो एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बीस कैपिटल, 10,000 10,000। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, हाँ बेटा साक्षी, ये डिस्काउंट रिजर्व अगर असेट साइड में भी दिखाए तो भी चलेगा। नरेशन लिखो, गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट, किससे, किसके अगेंस्ट, ए के, गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट एस कैपिटल, गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट एस कैपिटल, डन। नरेशन लिखा सभी ने, गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट एस कैपिटल। चलो पोस्टिंग भी कर दो इसकी, तो बीस कैपिटल, बी के क्रेडिट में, नहीं रे, ए के डेबिट में 10,000 और बी के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल, गुडविल, गुडविल डन, लिखा बनना सभी ने, ऑल सेट, बढ़े आगे। उसके बाद और कुछ बचा है क्या, ये हो गया, ये हो गया, 7.5% हो गया, 15% हो गया, 5% हो गया, 2% हो गया, कुछ बचा है, खेल खत्म। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लो, उठाओ अपने कैलसी को, ढूंढो, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 150, उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ -3900, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ -750, लॉस आया भैया बहुत, तो एंट्री लिखो, 4,500 का लॉस को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,500 के लॉस को 3:2 का रेशियो क्या आ रहा है बताओ, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा ना लॉस के कारण, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ बोलो बेटा, 2700 और 1800 पक्का ना, पोस्टिंग करो। चलो मैं पोस्टिंग कर रहा हूं ऊपर में, टू रीवैल्यूएशन, चलो क्लोज करो, फटाक से अगले क्वेश्चन पे आओ।
2,700 और 1,800, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट खत्म। कोई एंट्री पोस्ट करनी छूटी है क्या, प्लीज एक बार चेक कर लेना। ऑल सेट ना, एंट्री छूटी नहीं बच्चों कोई भी, बैलेंस शीट हो गई पूरी, नीचे की इंफॉर्मेशन सारी हो गई। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो बच्चों, पहले बी का, सॉरी ए का कितना आया, रुको रुको, और बी का अलग लिखना, अलग रो में बी का लिखेंगे, टू लोन फ्रॉम बी, बी से लोन लिया ऐसा दिखाना, 12th में करते थे ना। क्या रिस्पॉन्स, न्यूट्रल मुझे पसंद है, नहीं ऐसा नहीं आया तो चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। हाँ। बोलो बेटा बी का कितना आ रहा है, 29,200। हाँ लोन फ्रॉम बी दिखाओ और बी ए का कैपिटल दिखा दो, एस कैपिटल 16,300 एंड लोन फ्रॉम बी, बी ओनर से क्रेडिटर बन गया, लीगल एयर्स को दिखाएंगे उनके, करो टोटो बैलेंस शीट की 52,000 और इधर असेट का हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे मैंने जीवन में नहीं देखे। FG वर पार्टनर्स इन LLP शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कौन तीन पार्टनर थे, FG के वॉन्ट्स टू रिटायर, ओ के छोड़ के जाना चाहता है, धंधा छोड़ के जा रहा है वो, देख लो ध्यान देना। F और G ने बोला तू मिल रात को बता दे अब तेरे को, कोई पार्टनर रिटायर, आंसर में ऐसा मत लिख के लेके आना सर ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इस धंधे में वन वे है, एंट्री है एग्जिट नहीं है, तो मैं ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। एक बार अंदर आए तो बाहर नहीं जा सकते, तो इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हे इंस्टीट्यूट सॉरी वी कैन नॉट सॉल्व। पेज नंबर लिखो। अरे इंस्टीट्यूट बजा देगी उसकी, उसको बाहर कर देगी वो, और उसका बच्चा भी सीए नहीं बन पाएगा, बोलेगी ये और इसके खानदान का आगे का कोई भी खून यहाँ नहीं वैसे आगे खानदान में नहीं, उसको जीवन भर फिर एग्जाम नहीं देती आएगी। इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो जो बोलेगी वो रूल है। इसलिए तो देखो ना ये पेपर चेकिंग में गलती होती है, क्या उखाड़ लेते लोग, तुम धरने पे बैठो ये बैठो, धरना बिना सब मार्केटिंग स्टंट है। इंस्टीट्यूट को मालूम है कि जितने भी टीचर दिल्ली में आके धरने में बैठते हो सब मार्केटिंग करने के लिए बैठे, इसलिए इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं बोलती, उनकी भी सेटिंग होती है धरने वालों के अंदर से, हाँ ठीक है हम तुमको त्रास नहीं दे रहे, हमको सिर्फ बच्चे गोला करने, मार्केटिंग करना है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग मार्केटिंग के लिए धंधे पे धरने पे बैठे थे ना। हाँ 2019-20 के समय, 20 के समय, 19 या 20 में भी चला था ना बहुत, दिल्ली गए, दिल्ली के अंदर में सब धरने पे गए, तो इधर से भी बहुत सारे टीचर गए थे। फिर ठीक है सब करते अपनी अपनी रोटी सेकते गरम तवे। अल्टीमेटली प्रोडक्ट कौन है, बच्चा, यू आर द प्रोडक्ट। किनको 1 लाख भरने पड़े, अरे 1 लाख रुपए में उन्होंने कम से कम 2-3 करोड़ की मार्केटिंग की। आज तुझे उनका नाम मालूम है, कैसे मालूम है, वैसे ही तेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को नाम मालूम पड़ गया, फिर इंसान रहो कैसा भी, पर नाम एक बार पता चल गया तो और क्या चाहिए, समझ में आएगा।
तो वो 1 लाख खुशी खुशी भरे होंगे उन्होंने, 1 लाख नहीं बोले होंगे 5 लाख लो, सिर्फ अगली बार भी धरने पे बैठने दो, ऐसा रहता। आ जाओ ध्यान से सुनो। के वॉन्ट्स टू रिटायर ऑन 31 December 2022. Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information. बैलेंस शीट दे दिया है 31 दिसंबर की, और अदर इंफॉर्मेशन में कुछ तो भी एक बीकॉम का आंसर लिख के दिया, जैसे आप बीकॉम में लिखते हो ना कुछ भी पॉइंट वाइज नहीं लिखते आप, कुछ तो ऐसे लिख के आते हो ना, ताकि वो लंबी रुंदी गिनता है। हाँ, 1 पेज 4 नंबर, 2 पेज का आंसर 8, अंदर का लिखा हुआ नो वो सीरियसली लेता है ना तुम सीरियसली लेते हो, बरोबर है कि नहीं? हाँ एफ एन जी एग्री टू शेयर, बच्चों कौन छोड़ के जा रहा है? के जाने के बाद एफ जी ने आपस में क्या सेटिंग किया देख लो, 3:2 में हम प्रॉफिट बांट लेंगे आपस में। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज टेकन टू बी 50,000 एंड सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड, रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है। इन्वेंट्रीज रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 ऑन 31 December 2022 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्या? यस। डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वन कस्टमर, मतलब एक डेटर बढ़ जाएगा ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, याद आए ना डिसऑनर की एंट्री, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल कम, बरोबर है ना, और बिल रिसीवेबल कम, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट कम हो गई, और जिसने वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर किया वो डेटर बन गया। बट अब हाँ, अब आगे वो पैसे नहीं दे पाएगा तो फिर एक और एंट्री, बैड डेट टू डेटर। समझ में आया कि नहीं? बता दो बस पढ़ाते समय। एफ जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, कितनी कैश ला रहे ये नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा। टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, इसके लिए भी कुछ तो कैश लेके आएंगे, ये भी नहीं मालूम। आगे also they wanted to maintain 75,000 बैंक बैलेंस फॉर द वर्किंग कैपिटल, तो इसके लिए भी कितना कम पड़ेगा नहीं मालूम, निकाल लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट, also prepare capital account and draft the balance sheet of Messrs. FG after K. After FG, Messrs. FG after K's retirement. चलो ठीक है, ये एलएलपी का क्वेश्चन नहीं है, फॉर्म का नाम है बस, और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। करो करो करो, आ जाओ मैं करता हूं तुम्हारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर, अरे एक एक सेंटेंस पढ़ के फेंक देना यार, घबराओ मत, मैं हूं ना। लो सबसे पहले क्या क्या बनाना है, फॉर्मेट बना लो जल्दी जल्दी से, सारे बच्चे फॉर्मेट बनाओ बेटा। बोलो क्या क्या बोला है, नाम लिख लेता हूं इसका, एफ जी के। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है क्या? पार्टनर्स कैपिटल बोला है ना बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा बड़ा ही बना लेना, 12-13 लाइन का। हाँ, और क्या क्या बनाने बोला है, और क्या बनाने बोला है? जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट बना लो पहले। आफ्टर नहीं बनाए ना, रिटायरमेंट, एज ऑन, रिटायरमेंट की डेट लिख देना बेटा यहाँ पे। लाइबिलिटीज बना लिया बेटा, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज, डन। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे जिंदा है, अरे होशियार बच्चे रे सब, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, है ना? ओ दहीगांवकर मैडम,
डन, स्टार्ट करें क्या? आ जाओ, पहले सेंटेंस से पढ़ता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना सबने। जब जब जो जो चीज की जरूरत है वर्किंग नोट बनाते रहेंगे। ले बेटा प्लीज ध्यान देना। FGK were partners in LLP sharing profit losses in the ratio 2:1. K wants to retire on 31st December. बैलेंस शीट दे दिया है बेटा 31 दिसंबर की। कैपिटल अकाउंट दे दिया है, बोलो क्या करूं इस कैपिटल अकाउंट का? अचार डालो सर। 1 20 80 60 120। कलर कौन सा पसंद है आपको बताओ? वेरी गुड। 80 60। डन, लिखा सभी ने? आगे बढ़ो। नेक्स्ट रिजर्व, क्या करना है बेटा इस रिजर्व का बताओ? बांट दो। हाँ 2:2:1 बाय 10,000 है ना। अब इसकी एंट्री भी कर लेना, इसकी एंट्री भी करो साथ साथ। 2 2 1 हाँ 4 4 2 4,000 10,000 डिवाइडेड बाय 2 2 1 की टोटल 5। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। इसकी एंट्री करो फटाक से। रिजर्व्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एफ टू जी। आप पूरा लिखोगे, एप्स कैपिटल, जी कैपिटल एंड केस कैपिटल। फोर 4 2 distribution of reserve against distribution of reserve among old partners or partners in their profit sharing ratio. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व अमंग पार्टनर, ऐसा भी लिख दिया तो भी चलेगा, या फिर ऐसा भी लिख दिया रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बढ़े आगे। चलो ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड पेएबल। ढूंढो ट्रेड पेएबल के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? फिक्स असेट है, इन्वेंट्री है, बिल रिसीवेबल है। ट्रेड पेएबल के बाद कुछ है ही नहीं, नए बैलेंस शीट में लिख दो एज इट इज, इसकी कोई एंट्री करने का काम नहीं। ट्रेड पेएबल्स कितना बेटा? ट्रेड पेएबल 50,000, ट्रेड पेएबल 50,000। नेक्स्ट आइटम फिक्स असेट। बताओ बेटा फिक्स असेट के बारे में क्या बोला हुआ है? रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30, 150 में 30 ऐड कर दो, और अपवर्ड ये और भी एक हुआ है ना, एंड इन्वेंट्री बाय 10। इन्वेंट्री 10 से बड़ा और वो 30 से बड़ा, एक ही एंट्री में लिख दूं क्या? फिक्स्ड एसेट पूरा लिखना बेटा प्लीज, शॉर्टकट मत यूज करना। एंड इन्वेंट्रीज अकाउंट विल बी डेबिटेड 30 एंड 10 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, जो आपकी मर्जी। सब लोग प्लीज लिखना। एसेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड, पोस्टिंग करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे हम लोग। फिक्स एसेट और इन्वेंट्री 30 और 10 से बढ़ाओ। फिक्स एसेट 180 हो जाएंगी बच्चों, 150 प्लस 30। पेपर में ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूं वो आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। और ये कितना हो गया? 50 प्लस 10। डन।
आगे बढ़े। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ढूंढो इसके बारे में क्या बोला हुआ है। देखो, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसका इंपैक्ट आएगा ट्रेड रिसीवेबल पे, है ना। डेटर्स बढ़ जाएंगे ना, इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल है 20,000 के, बट उसमें से कितने के बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुए, सिर्फ 5,000 के। जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉई फिर से हमारा डेटर बन जाएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ मतलब बिल रिसीवेबल नाम की एसेट खत्म हो गई, तो टू बिल रिसीवेबल और बाय ड्रॉई, ड्रॉई का नाम मालूम नहीं है तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देते, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ है नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, नरेशन लिखेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अब आगे ध्यान देना, इसी के अंदर में और क्या लिखा है, क्यों हुआ बेटा, वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे एक तकलीफ है छोटी सी, लेटो बेटा, तू जो बोल रहा है ना वो ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन, तू मेरे को बता मैं तेरे को सही पहचाना कि नहीं। यहाँ पे ये डिसऑनर क्यों हुआ था, इंसॉल्वेंसी, देखो ना आगे लिखा है ना। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला नहीं है, बहुत बार कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जरूरी है क्या बैड डेट ही होने वाला है, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है ना, बट हमें कुछ बोला नहीं है, कितना मिला नहीं मिला क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे फिर अब आएगा एक अजम्पशन। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम अजम्पशन लेते हैं कि अभी तक बैड डेट हुआ नहीं है तो अब एंट्री पास नहीं करना, लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर अब वो इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ बोला नहीं कितना मिला है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे पूरा डूब गया, तो फिर एक बैड डेट की एंट्री आएगी। बैड डेट मतलब नुकसान हो गया, यहाँ पे नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। क्यों नहीं लिखा, मतलब लिखा है ना बेटा, इसी में घुसे पड़े। अभी ध्यान से सुनना, देखो बेटा ये बिल रिसीवेबल कहां पे बेटा, इन ट्रेड रिसीवेबल, ये ऐसा लिखना, ये मैंने क्यों ब्रैकेट में लिखवा के दिया, आपको लास्ट में इसका समझेगा मीनिंग अभी। फोर्थ लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, वो डेटर डूब गया तो कम हो जाएगा ना, टू ट्रेड रिसीवेबल्स 5,000 5,000, बिल रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल में ही है, तो अगर आप देखोगे ना ऊपर वाली एंट्री का इफेक्ट बेटा देखना, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ यानी बढ़ा 5,000 से, फिर ये बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में ही है, ये कम हुआ 5,000 से, और ये ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे वापस कम हुआ 5,000 से, इसका नेट इफेक्ट बताओ, -5,000, +5 -5 कैंसल, बचा क्या, सो अल्टीमेटली ट्रेड रिसीवेबल कम कितने से हुआ, 5 से। क्लियर, ये समझा। अच्छा ये दो एंट्री समझ में आई, ये दो एंट्री में देखो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ और ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, बिल रिसीवेबल भी लेकिन कहां लिखा है प्रश्न में, ट्रेड रिसीवेबल में ही लिखा हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट, ये तो पूरी एंट्री अपने आप कैंसिल हो जाएगी, फिर बचा क्या, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 5,000 से, तो फाइनल बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से कम करो 5,000, बस। बोलो कितने कितने ट्रेड रिसीवेबल, 70,000 70,000, बरोबर है ना, 70,000 कितने बेटा, बहुत डेंजर है। हाँ 70,000 माइनस 5,000,
65,000। क्या बोले बेटा? ये इसका ये इंसॉल्वेंसी ऑफ बैड डेट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, बैड डेट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, बरोबर। बैड डेट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, इफेक्ट दे दिया ना उसका। हाँ, और कुछ है क्या लिखना है? नेक्स्ट आइटम पढ़ो। बैंक, बैंक कितना है? 50। पेमेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, बैंक तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि पैसा आया गया, इतना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, फिर उसके बाद सफिशिएंट कैश लानी है, इसीलिए बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है। समझे ना मेरी बात को? बड़ा काय को 10 एक लाइन का बना ले। वर्किंग नोट 1, बोलो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन लिखा बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, हेलो हेलो, लो बच्चों बताओ कितना था बैलेंस? बैंक बैलेंस मैंने लिख दिया, हो गया, बैलेंस शीट खत्म, पहले वाली। अब आगे बढ़ते, पुरानी वाली बैलेंस शीट हो गई, एडजस्टमेंट जो जो बची हो कर लो। F&G अग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पुराना क्या था रे बेटा बताओ तो? 2:1। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, 5:5:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो FGK, नए में कौन है बेटा? 3 और 2, 5:5। देयरफॉर गेनिंग रेशियो बताओ, गेनिंग रेशियो 1/5, 0। देयरफॉर गेनिंग रेशियो 1:0। 100% कौन खा गया के का शेयर? F, साला F पूरा शेयर ले लिया, जी को कुछ दिया भी नहीं। अब बताओ गुडविल भी कौन देगा पूरी की पूरी? F। किसको देगा? के को। बताओ गुडविल कितना है? गुडविल 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 कहाँ गया रे? गुडविल दिया होगा ना? हाँ, ये 50,000। 50,000 इंटू 1/5 करो। देयरफॉर गुडविल टू बी पेड बाय F टू के, अमाउंट बता दूं क्या? 50,000 इंटू 1/5 यानी 10,000। हो गई वर्किंग नोट 2 खत्म। इसकी एंट्री करेंगे। अब क्या एंट्री रहेगी? F से छीन लो, के को दे दो, F का कैपिटल कम हो जाएगा। F कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू केस कैपिटल। लिखो F टू के, F2K। Goodwill adjusted against F's capital. F's capital account will be debited to K's capital account. Goodwill adjusted against F capital. चलो पोस्टिंग करो इसका F2K, F के डेबिट में 2 केस कैपिटल और K के क्रेडिट में ब्रैकेट में लिख लो गुड्डू। डन। अगला सेंटेंस पढ़ो, एक एक सेंटेंस का सलाम है बॉस। ये हो गया, ये हो गया, यहां तक हो गया ना पूरा। सन्ड्री फिक्स एसेट हो गया था, इन्वेंट्रीज हो गया था, बिल रिसीवेबल हो गया था, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ये भी रिकॉर्ड कर दिया, इंसॉल्वेंसी की वजह से हुआ इसका बैड डेट का भी लिख लिया। F&G
agree to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate. सबसे पहले K को भगाओ, सबसे पहले क्या करो, K को भगा दो. K को पेमेंट करना पड़ेगा ना. चलो आ जाओ. K को पेमेंट करने के पहले K बोलेगा ये हेलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दो पहले, नहीं तो डायरेक्ट K को मत भगाना. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो. 10,000 M माइनस 10, नहीं कहा गया रे रिवैल्यूएशन, हाँ 40,000 M प्लस. सर M प्लस क्यों? क्रेडिट हुआ है ना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट यानी फायदा, डेबिट यानी नुकसान. फायदा हुआ वो फिगर दबा के एक बार M प्लस दबाना. नहीं तो कुछ बच्चों को आदत रहती है जब तक वो होता नहीं अगली फिगर देखे थे ऐसे ऐसे करते रहते, तो जितने बार आप M प्लस प्रेस करोगे उतने बार वो फिगर प्लस होती जाएगी कैल्सी में, है ना. अचानक से एकदम बड़ा आंसर आ जाएगा बेटा. फिर 40,000 M प्लस और ढूंढो रिवैल्यूएशन 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 5,000 M माइनस, और कहीं है क्या 35,000, 35,000 आए क्या. फायदा हो गया. दे दो फायदा दे दो. किस किस को? टू F, टू G, टू K. डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 14,000 और 7,000. नरेशन लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और पोस्टिंग कर दो लगेज इसकी. लगेज कैसी करना है पोस्टिंग? लगेज इमीडिएटली. नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बच्चों में पोस्टिंग करूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 14, 7. चलो K को भगाओ. K को भेजना पड़ेगा ना पहले K को भेजो. के हाँ K का बैलेंसिंग फिगर निकालना सिर्फ. देखो 60, 2 एंड 79 टू बैंक अकाउंट 79,000. बराबर है. भगा दिया ना इसको. दूसरा इफेक्ट बैंक में देना, दूसरा इफेक्ट बैंक में देना, और इनका बचे पार्टनर का बैलेंस निकालो. दूसरा इफेक्ट बैंक में दो और बचे पार्टनर का बैलेंस निकालो. कैपिटल अकाउंट क्लोज मत करना अभी. बाय क्या नाम था रे उसका? केस कैपिटल सेटलमेंट. कुछ बच्चे बोलेंगे सर बैंक में उतना पैसा भी नहीं आपने दे दिया. हाँ अभी ला रहे ना, एक ही सेकंड में लेके आ रहे. लिख दिया बेटा सभी ने? हो गया ना दो इफेक्ट इसके. के का अब के कभी नहीं दिखेगा. के गया, खत्म, खलास, फिनिश, टाटा, बाय बाय. बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा. F और G का कितना आया? और 98 कितना आया? 98 कितना आया G का? अब ध्यान से सुनना. नहीं अब करेंगे ना प्रोपोर्शनेट उसको. आप प्रोपोर्शनेट करने के लिए अलग से नीचे लेके आओ उसको. लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 128 और 98. अब प्रोपोर्शनेट करने के लिए बोला था ना स्टार्टिंग में बड़ा बनाने के लिए. क्या आहे तिथं गोंधळ होणार. काय होणार? चलो प्रोपोर्शनेट करना है मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है. हाँ चलो बेटा उठाओ अपना कैलसी, लगाओ मैथ्स का दिमाग, करो प्रोपोर्शनेट. साक्षी वाह
मतलब साक्षी ने सेम सवाल पूछा शिवम जो तूने पूछा है, कर सकते हैं साक्षी वहां पे, बट क्या है कि जनरली गलती हो जाती है कभी कभार बच्चों से एक ही जगह पे सब करने में, इसीलिए हमने उसको सेपरेटली नीचे लेके आए। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है बोला। बताओ मुझे फटाफट से जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना है किसको? नहीं वैसा नहीं, और भी तो पैसा चाहिए ना। बैंक के अंदर में कितना बैलेंस रखना है मिनिमम? 75। कितना 50 बोला है 75 बोला है? बैंक के अंदर में मिनिमम कितना बैलेंस चाहिए? मतलब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको पहले ही पता है क्या? गिवन, और ये पहली बैलेंस शीट में लिख दो 75,000, बैलेंस शीट में भी लिख दो 75,000, वही क्लोजिंग बैलेंस है, ये पता है ना पहले से ही। अब सोचो तुम, हल्का सा मैथ्स है यहाँ पे, हल्का सा कॉमन सेंस, हल्का सा मैथ्स, डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ सोच समझ के दिमाग लगा करके। ये लिख दिया बेटा सभी ने? चलो आपने बैंक में लिखा क्या 75,000? बस लास्ट कॉन्सेप्ट है यही एक, बस इसके अंदर में काम की चीज है, बाकी तो पूरा प्रश्न ही जीता 99%। ट्राई करो तो, आप कुछ गलत करोगे तो मैं सही कर पाऊंगा, आप कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ट्राई करो। हाँ उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाना है, ट्राई करो। हाँ बता बेटा जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों? 3:2। ओके 64,800 ट्राई करो। नहीं नहीं ट्राई करो सारे बच्चे, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा आप भी बताओ कितना आ सकता है तो कैपिटल। नहीं नहीं चलो ठीक है बता दूं क्या? यहां तक समझ में आएगा? पहले हाँ या ना बोल दो। आंसर आपके सामने स्क्रीन पे देखो। मुझे एक बात बताओ, अब कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है बट आपको टोटल कैपिटल पता ही नहीं है। बट टोटल कैपिटल निकालने के लिए 11वीं कक्षा में फॉर्मूला पढ़ा था, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये असेट ये माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल। निकालो 180 प्लस 60 प्लस 65, इसलिए पूरा क्वेश्चन कर लिया, आखिरी में बस यही अपना बचा है क्या? 75 माइनस 50,000 कितना आया? 330। 330 को प्रोपोर्शनेट करना है मेरे बच्चों, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, बोलो कितना आएगा? एफ का कैपिटल 198 और जी का कैपिटल कितना आएगा? 132। और अब मैं ये क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा यहाँ पे, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट से 198 और 132, और अब बैलेंसिंग फिगर आएगी सफिशिएंट कैश टू ब्रिंग बाय कैश टू कैश, जो था वो यही सबसे काम का था।
सर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देते तो बेटा फिर तो डेड एंड में फंस जाते थे ना अपन, सॉल्व ही नहीं होता था। उसके भरोसे ये है, इसके भरोसे ये है। क्लोजिंग बैलेंस तो देना ही पड़ेगा ना, वरना बैलेंस शीट आप कंप्लीट कैसे करोगे? बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आया बाय बैंक, और यहां पे लिखना मोटे अक्षर में ये बैलेंसिंग फिगर है, वरना बच्चा यही बैलेंसिंग फिगर सोचेगा। और यहां पे कितना आ रहा है बेटा? और ये इसका इफेक्ट कहा देंगे? बैंक में, बैंक अकाउंट में इसका इफेक्ट दो। और देखो बैंक टैली हुआ तो आपका सम सही है, वरना गलत हो गया। 2F 2K, क्योंकि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस अब चेंज नहीं हो सकता। FG, और इसकी एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट 2F 2G, और K को भी हमने पेमेंट कर दिया था ना, K टू बैंक। देखो बैंक अकाउंट टैली होना ही चाहिए। बैंक टैली नहीं हुआ तो सम गलत हो जाएगा आपका। वेलकम टू गोवा सिंगम, बता। और ये एंट्री कर लो अभी 1,04,000, बरोबर सारी कंडीशन फुलफिल होगी अपने आप। सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना एक बार अच्छे से, वापस बता तो रुको। हाँ समझा सभी को? 11th स्टैंडर्ड रे। अगर आपको कैपिटल बोला नहीं, बस इतना बोला कैपिटल प्रोपोर्शन पे चाहिए, कितना कैपिटल है कुछ बोला नहीं, और बैंक के अंदर में भी सफिशिएंट कैश आनी चाहिए, तो उस समय क्या करना, क्लोजिंग बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में लिख करके कैपिटल निकालना बैलेंसिंग फिगर, बरोबर है, और वो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। तो फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगा, बैंक आएगा। कहा बना रेशो मध्ये जितना आया बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये थोड़ी रेशो में, ये बैलेंसिंग फिगर है, देखने अभी लिखा हुआ है। हाँ ये इसको कितना दिया बेटा हमने 79 सेटलमेंट विद द के। हाँ बस वैसे हमने यहाँ पे एनपीओ में ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आता था। ये लिखा है बेटा सभी ने? डन, आज के लिए यही रुक जाए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे डन। ऑनलाइन में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। अच्छा था ना क्वेश्चन? घर पे एक बार वापस 15 मिनट इसको अच्छे से और देखना। मैंने समझा आपको पक्का? इधर पीछे ये तूने वो दे दिया रोहित को सॉफ्ट कॉपी? हाँ उसको हम लोग तुरंत निकाल ले, हर एक पेज का है। ये कब निकाला पर तुमने ऐसा फोटो? बाप रे बहुत अच्छा काम कर दिया तूने। तो वो ग्रुप पे डाल दे ना, सॉफ्ट कॉपी भी डाल दे, बच्चों का भला हो जाएगा। जिसको जेरोक्स नहीं निकालना है, जिसको जेरोक्स नहीं निकालना है वो सॉफ्ट कॉपी देख लेगा। चलो समझ में आएगा रे सभी को? कौन कौन बच्चे इधर में? राजदीप, कुलदीप, प्रणव, दिया, साक्षी। एवढं सांगून माझे 2 शब्द संपवितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेरी गुड, थैंक यू, बाय। मैं ना ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, है ना? मैं टाइमिंग एग्जैक्ट आपको कब रहेगा, सुबह रहेगा कि शाम को रहेगा कि दोनों टाइम रहेगा, मैं आज ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। सिर्फ अब मैं सुबह से, अभी लेक्चर ही चल रहे थे, अब फ्री हुआ ना, पेपर पे बैठ करके मैं प्रॉपर कर देता हूँ सबके पास में। बाकी इकोनॉमिक्स लॉ वगैरह सब आ गया ना, सबके पास इकोनॉमिक्स लॉ वगैरह का आ गया ना सब कुछ। मैक्रो बचा है, अब मैक्रो का क्या करें?